हार्ट अटैक की अमेरिका जैसे कंट्रीज में भी, यूके जैसे कंट्रीज में भी, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज आप कह सकते हैं, जिसमें आपकी 15 to 20% मोर्टेलिटी होती है एमआई के बाद। डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें यूजुअली पेन नहीं होती, उनके पेन के रिसेप्टर कम हुए होते हैं, तो उनमें साइलेंट एमआई होने के बहुत चांसेस होते हैं। यंग पेशेंट्स में यूजुअली जो प्रोसेस होता है ओल्ड एज में, आहिस्ता आहिस्ता डिजीज बढ़ती है। हार्ट अटैक से बचना हो तो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? एक टैबलेट है जिसे हम एंजिसर्ट कहते हैं, वो जबान के नीचे रखी जा सकती है, या डिस्प्रिन की टैबलेट जो है, जो एक कॉमन हमारे घर में मौजूद होती है, वो च्यू की जा सकती है। ओके। अब एंजियोग्राफी जो है वो एक तशखीसी टेस्ट है, दिल की नालियों में तंगी जांचने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अच्छा, अक्सर हमारे सामने सोशल मीडिया पे न्यूज़ भी आती हैं कि एक शख्स नमाज पढ़ने गया, सजदे में ही उसकी डेथ हो गई। क्या रीज़न जी? हार्ट अटैक हुआ। जी। तो ये कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे एक सडन आपकी डेथ भी हो जाती है? स्पेशली एक तो मैं कहूँगा कि यंग पेशेंट्स में, और वो पेशेंट जो अपना जो रिस्क फैक्टर्स हैं कंट्रोल नहीं करते, और वो पेशेंट जो डायबिटिक्स हैं, ये वो फैक्ट इनमें, क्योंकि हार्ट अटैक की अमेरिका जैसे कंट्रीज में भी, यूके जैसे कंट्रीज में भी, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज आप कह सकते हैं, जिसमें आपकी 15 to 20% मोर्टेलिटी होती है एमआई के बाद। तो वो पेशेंट दे आर अनएबल टू रीच द हॉस्पिटल इवन, तो ये फैक्टर तो डेफिनेटली है। इसलिए इससे पता चलता है कि कितनी डेंजरस और आपकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें यूजुअली पेन नहीं होती, उनके पेन के रिसेप्टर कम हुए होते हैं, तो उनमें साइलेंट एमआई होने के बहुत चांसेस होते हैं। ओके। यंग पेशेंट्स में यूजुअली जो प्रोसेस होता है ओल्ड एज में, आहिस्ता आहिस्ता डिजीज बढ़ती है, तो एक टॉलरेंस वो डेवलप हो चुकी होती है कि सडन डेथ के चांसेस एमआई के जो ओल्ड पेशेंट्स में होते हैं कम होते हैं एज कम्पेयर टू यंग में। यंग में पेशेंट उतना टॉलरेट नहीं किया होता, अचानक ये क्लॉट आके टोटली तौर पे वेसल ब्लॉक कर देगा, तो वो जिस हिस्से को ब्लड सप्लाई कर रही होती है वो टोटली चोक कर जाता है, तो सडन डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। अगर हमने हार्ट अटैक से बचना हो तो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपको इस तरह की अलामात होती हैं, तो जो तरीका है, एक टैबलेट है जिसे हम एंजिसर्ट कहते हैं, वो ज़बान के नीचे रखी जा सकती है, या डिस्प्रिन की टैबलेट जो है, जो एक कॉमन हमारे घर में मौजूद होती है, वो च्यू की जा सकती है। ओके। ये सबसे पहले इमरजेंसी है, और इसमें अगर आपको डाउट भी है, यू कैन प्लेस दैट टैबलेट, ताकि अगर कोई डैमेज है उससे हम उसको इफेक्ट को कम कर सकते हैं, और इमीडिएटली वेट नहीं करना सिम्टम सबसाइड होने का, फौरन इमरजेंसी में जाना चाहिए। फैक्टर्स हम कैसे कम कर सकते हैं, वो हम रिस्क फैक्टर्स को है। जितना अच्छा हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे, जितना हम डायबिटीज कंट्रोल करेंगे, जितना हम कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज योर लाइफस्टाइल, जो कि हमारे आजकल की अगर बात करें जो यंग जनरेशन में है, दैट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कि हमारे पास फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा हैं, हमने मार्केट तक जाना है, वी हैव कार, वी हैव बाइक, बाय फुट जो है वो काम खत्म हो गया हुआ है, वॉक तो है ही नहीं, वॉक खत्म हो गई हुई है। फिर फूड आइटम्स हैं, जंक फूड और स्मोक्ड आइटम्स, बेकरी आइटम्स इतने ज़्यादा हो चुके हुए हैं कि हमारा जो नेचुरल फूड्स है, जो आपकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वाला जो कंसेप्ट है, वो खत्म हो चुका हुआ है। दैट ऑल लीड्स टू दिस, जो कि फर्दर आपकी हिंड्रेंस क्रिएट करती है, और इन रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाते हुए हार्ट डिजीज को प्रीडिस्पोज कर देती है। राइट। अच्छा, एंजियोग्राफी किस पॉइंट पर की जाती है और ये होती क्या है? राइट। एंजियोग्राफी जिस तरह आपका कह सकते हैं एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, एक तशखीसी टेस्ट है। जिस तरह आप देखें, अगर खून की कमी को जांचना हो तो हम एक सीबीसी का टेस्ट करते हैं, इसी तरह अब एंजियोग्राफी जो है वो एक तशखीसी टेस्ट है, दिल की नालियों में तंगी जांचने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। ओके। जो पेशेंट जिनको हार्ट अटैक होता है, जब आपको मैंने पहले बताया, जब आप इमरजेंसी में पहुंचते हैं तो आपकी ईसीजी की जाती है। कुछ मामलात में आपको फौरन एंजियोग्राफी करनी चाहिए, क्योंकि एवरी मिनट इवन एवरी सेकंड इज योर मसल्स। जितना आप उसमें डिले करते हैं मेजर हार्ट अटैक में, उतने आपके मसल्स जो हैं वो जाया हो रहे हैं। द ओनली वे टू अवॉइड हार्ट अटैक इन दैट कंडीशन इज ओपन द वेसल, और वो उसी सूरत में होगा जब आप एंजियोग्राफी करवाएंगे। दूसरी कंडीशन जो माइनर हार्ट अटैक इसे कहते हैं, उसमें डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, आपको क्या फौरन करवाने चाहिए, उसी दिन करवाने चाहिए, या कुछ दिन ठहर के करवा सकते हैं। थर्ड कंडीशन वो है जो कि आप स्टेबल एंजाइना है, वो अब लोग आहिस्ता चलने की आपकी एक्टिविटी जितना आप करते थे उससे बहुत ज़्यादा
एक्टिविटी कम होगी, रूटीन एक्टिविटी भी हो गया है, तब आप अपने मोहल्ले से डिस्कस कर सकते हैं क्या मेडिकेशन की तरफ आना है या उसको एंजियोग्राफी करवानी चाहिए। तो ये बेसिकली एक तशखीसी टेस्ट है कि जिसमें ये होता है कि आपके बाजू या टांग के जरिए हम एक कैमरा डाल के कह सकते हैं जो लोगों को समझाने के लिए कि एक बारीक से पाइप होते हैं, उनके जरिए मरीज को बगैर बेहोश किए, ठीक है, कि हम जो है वो एक मशीन के नीचे, एक कैमरा के नीचे लिटा देते हैं और वो बाहर से हम डाई देते हैं, इसे हम दवाई कहते हैं, वो देते हैं और वो ओपेसिफाई कर देता है उन तमाम नालियों को और हमें पता चल जाता है कहाँ पे तंगी है, नालियों में कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, कितनी ऑब्स्ट्रक्शन है, उसका तरीका इलाज क्या है, वो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है। ओके, तो जब हमें पता चल जाए कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें कोई तंगी आ रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्या उस पॉइंट पे डिसाइड किया जाता है कि अब स्टंट्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या नहीं ऑन स्पॉट? जी जी बिल्कुल, कुछ मामलात में तो बिल्कुल ऐसे ही है। लाइक जिस तरह हार्ट अटैक आपको बताया था, जिस तरह मेजर हार्ट अटैक है, दैट इज लाइफ सेविंग। अगर आप जितना जल्दी वेसल को ओपन करके उसको जो ब्लड फ्लो है वो आप बहाल कर देंगे, उतना जल्दी आप दिल के मसल्स को वो आप बचा सकते हैं और जान भी बचाई जा सकती है। और जितना इसलिए यूजुअली जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं उनमें से हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन पेशेंट को पहले गाइड किया जाता है अटेंडेंट्स को, ये सूरत हाल है तो इस सूरत हाल में स्टेंट आपका जो है, जो मोस्टली केसेस में हार्ट अटैक केसेस में होता है कि वो स्टेंट डाल के फ्लो बहाल करके हम जान बचाई जा सकती है, तो उन सूरत हाल में तो फौरन ही कर देना चाहिए। ओके, तो कितने परसेंटेज हमारे पास एक होती है जो जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि अब स्टंट की जरूरत है? राइट, इट वेरीज 70 to 80%, मोस्टली इज मोर देन 80%। अगर ब्लॉकेज है वी हैव टू स्टेंट दैट वेसल। ओके, लेकिन 70 to इसका 80%। एग्जैक्टली, लेकिन इसका डिसीजन जो है हमेशा आपका वो ऑन स्पॉट ही आता है कि आपकी एक वेसल ब्लॉकेज है, 2 है, 3 है, वो कितना है, डिजीज बर्डन कितना है। लेकिन अगर सिंगल है तो यू हैव टू गो फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडिंग, आपको करनी चाहिए हार्ट अटैक के बाद। ऑल राइट।